हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा लीड कोड डेली चैलेंज है वो है नंबर ऑफ वेज टू स्टे इन द सेम प्लेस आफ्टर सम स्टेप्स। ठीक है। ये ना एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है। इसमें हमें जो एरे है उसका लेंथ दिया जाएगा और हम लोगों को दिया गया है या तो हम लोग एक पोजीशन लेफ्ट जा सकते हैं या फिर राइट जा सकते हैं या उसी प्लेस पे हम लोग स्टे कर सकते हैं। और हम लोगों को दिया ये भी जाएगा कि हम लोग कितना स्टेप्स चल सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर हम लोग को मतलब कंडीशन दिया जाएगा कि हम लोगों को इतने स्टेप में यहाँ मतलब जो भी इंडेक्स है, ठीक है, अगर हम लोग कहीं पर भी जा रहे हैं, हम लोगों को जीरो इंडेक्स पे वापस आना है उतने नंबर ऑफ स्टेप्स में। तो एक तो हो गया कि हम लोगों को स्टेप्स दिया जाएगा। ठीक है। एक एरे की लेंथ दी जाएगी और हम लोगों को इससे निकालना है कि हम लोग कितने बार ऐसा टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम लोग कहीं पर पे भी मूव करके मतलब राइट लेफ्ट या फिर सेम प्लेस पे स्टे करके जीरो इंडेक्स पे कैसे वापस आते हैं। ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू काफी लार्ज हो सकती है तो इसीलिए हम लोगों को मॉड्यूलो रिटर्न करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में हम लोगों को क्लियरली दिया गया है कि हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ वेज रिटर्न करना है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है जब हम लोगों को सारे कंडीशंस एक्सप्लोर करने होते हैं, तो व्हेन वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल कंडीशंस, आवर फर्स्ट अप्रोच मूव टू रिकर्शन। सो ये हम लोगों का रिकर्शन हो गया। अब रिकर्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए फिर हम लोग उसको मेमोराइज करते हैं, है ना। और फिर मेमोराइजेशन के बाद आ जाता है हम लोगों का टेब्यूलेशन। ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है इसमें कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो हम लोगों के पास दिया है कि नंबर ऑफ स्टेप्स 3 है और हम लोग का जो एरे का लेंथ है वो 2 है। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम लोगों का एरे का लेंथ 2 है तो ऐसा एरे है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मूव करेंगे एक तो, फिर वापस यहाँ आएंगे और यहीं पे स्टे करेंगे। ठीक है। तो एक हुआ कि राइट गए, फिर वापस लेफ्ट आए और फिर वहीं स्टे किए। तो एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ कि हम लोग यहीं पे स्टे करे पहले। ठीक है। स्टे किए, फिर राइट गए और वापस लेफ्ट आए, है ना। उसके बाद तीसरा क्या है कि हम लोग यहाँ से यहाँ मूव किए, फिर यहाँ पे स्टे किए और वापस आए। तो मतलब राइट गए, फिर स्टे किए, फिर वापस लेफ्ट आए। और एक और क्या हो सकता है कि हम लोग यहीं पर थे और यहीं पे स्टे कर रहे हैं। तो मतलब स्टे, स्टे, स्टे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास अगर पोजीशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो जब तक हम लोग के पास गिवन स्टेप्स जीरो नहीं हो जा सकता है ना, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तीन ऑप्शन हम लोगों के पास। पहला कि पोजीशन +1 होगा, मतलब हम लोग राइट मूव कर देंगे, है ना। पोजीशन -1 होगा, पोजीशन -1 होगा, इसका मतलब हम लोग वापस बैक एक स्टेप आए तो लेफ्ट आ गए, और या फिर सेम पोजीशन पे हम लोग रहेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, स्टे। इसका मतलब हुआ कि हम लोग राइट गए, और इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लेफ्ट वापस आए, है ना। तो इतना हम लोगों के पास ऑप्शंस है। और हर के साथ क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप -1 हो जाएगा, स्टेप -1 हो जाएगा, स्टेप -1 हो जाएगा, और इसमें भी स्टेप -1 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों को रिकर्शन में क्या हम लोगों का वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशंस तो यही परफॉर्म होगा। अब कि हम लोगों को क्या करना है,
अगर अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो बेस कंडीशन है वो क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर क्या होता है कि हम लोग पोजीशन है, ठीक है, वो लेस देन जीरो हो गया, ठीक है, या फिर पोजीशन ग्रेटर देन n-1 चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पर है और हम लोग आगे चलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को वैलिड नंबर ऑफ वेज नहीं मिला। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जीरो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोगों का पोजीशन लेस देन जीरो होता है या फिर ग्रेटर देन n-1 चले जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो रिटर्न कर देते हैं। अब ऐसा अगर कोई हम लोग के पास कंडीशन आता है कि अगर स्टेप्स जीरो के बराबर हो जाता है, मतलब हम लोगों के पास जितना स्टेप दिया गया था सब माइनस होके जीरो पे आ जाता है, ठीक है। और वैसे कंडीशन में अगर हम लोगों का पोजीशन भी हम लोग जीरो पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, कि हम लोगों का सारा स्टेप्स यूज करके हम लोग जीरोथ इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, तो क्या होगा, हम लोग वन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर हम लोग के साथ ये हुआ, ये तो एक कंडीशन हो गया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्टेप्स जीरो हो गया लेकिन पोजीशन हम लोग जीरो पे नहीं पहुंचे हैं, तो हम लोग जीरो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेस कंडीशंस। एक बार यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, बेस कंडीशन क्या है हम लोग का, इफ स्टेप्स, इसके पहले हम लोग एक वो पोजीशन वाला लिख लेते हैं, इफ पोजीशन इज लेस देन जीरो और पोजीशन इज ग्रेटर देन n-1, तो हम लोग रिटर्न जीरो करेंगे। और इफ स्टेप इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, तो हम लोग चेक करते हैं कि पोजीशन भी साथ में जीरो हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम लोग रिटर्न वन करते हैं, नहीं तो वी रिटर्न जीरो। अब हम लोग को ये देखना है, ये तो हमारा हो गया कि हम लोगों का ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा और हमारा बेस कंडीशन क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों के पास स्टेप्स दिए गए हैं 4 और एरे का लेंथ दिया गया है 2, तो अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो स्टेप्स है, मतलब जैसे अगर हम लोग राइट जा रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली हम लोग को लेफ्ट आना ही पड़ेगा उसके लिए, तो हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि स्टेप्स बाय 2 हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता है कि ऑल्टरनेटिव स्टेप्स करने पे हम लोग वापस जीरोथ इंडेक्स पे आ जाएंगे। और अब एरे का लेंथ जो है वो 2 दिया गया है, तो ऐसे कंडीशंस में ना हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का एन है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस को रेड्यूस करने के लिए मिनिमम ऑफ स्टेप्स बाय 2 +1 चलाते हैं और एरे ऑफ लेंथ का दोनों का मिनिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग रिकर्शन तो पता चल गया, हम लोगों के पास रिकर्शन का बेस कंडीशन भी आ गया है ना। और जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमारे पास वो भी है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर उसको मेमोराइज करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा बेस कंडीशन है और यहाँ पे हम लोगों का ये ऑपरेशंस है। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेशंस अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग वहां पे देख रहे थे हम लोगों का दो पैरामीटर चेंज हो रहा था, एक स्टेप्स था और एक पोजीशन था, है ना। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे डीपी का जो डायमेंशन रहेगा वो 2 रहेगा, ठीक है, जिसमें एक में हम लोग पोजीशन स्टोर करेंगे और दूसरे में हम लोगों का स्टेप्स आएगा, ठीक है। तो मेमोराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक रहता है उसमें हमारा कि हम लोग बस डीपी में चेक करते हैं कि इफ डीपी ऑफ आई
एंड जे इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं डीपी ऑफ आई एंड जे। और जो हम लोगों का वो वेज है, ठीक है, तो जो फाइनल हम लोग क्या कर रहे थे, वेज में जो भी ऑप्शंस हम लोग का था सबको स्टोर कर रहे थे, है ना। तो जब फाइनल हम लोगों का वेज आ जाएगा तो उस वेज को हम लोग डीपी में स्टोर कर देंगे। तो डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू वेज हो जाएगा और हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। ये तो हमारा हो गया मेमोराइजेशन में। अब टैब्यूलेशन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे दो लूप यूज करेंगे। उसके पहले हम लोगों को बेस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, है ना। तो हमारे पास क्या दिया गया है कि जब हम लोगों का स्टेप और पोजीशन दोनों 0 है तो हम लोगों को 1 रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ 0 0 इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। हम लोग देखते हैं अब कि हमारा जो डीपी है, ठीक है, अगर वो ऐसे हम लोग स्टोर कर रहे हैं कि यहाँ पे वो स्टेप्स को यूज कर रहा है और यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या है कि ये हमारा जो स्टेप्स है, अगर हम लोग m इज इक्वल्स टू स्टेप्स रख लेते हैं और पोजीशन हम लोग का क्या था, पोजीशन पोजीशन तो n तक चलेगा, है ना। तो n क्या है हम लोगों का, मिनिमम ऑफ स्टेप्स बाय 2 + 1, कॉमा जो एरे का लेंथ था, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों के पास ये डिक्लेयर हो गया, तो हम लोगों का ये जो इनिशियलाइज होगा डीपी वो 0 से होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, दो लूप चलाएंगे जिसमें आई जो है हमारा वो स्टार्ट होगा 1 से और वो चलेगा m+1 तक, ठीक है। और जो हमारा j है वो चलेगा 0 से लेकर n तक, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या था, हम लोग के पास तीन ऑप्शंस थे ना, या तो हम लोग सेम पोजीशन पे रहेंगे, या हम लोग पोजीशन विल बी सेम, या हम लोगों का पोजीशन -1 हो रहा था या पोजीशन +1 हो रहा था, है ना। तो अब हम लोग वही करेंगे यहाँ पे। तो डीपी ऑफ आई और जे में हम लोग डीपी ऑफ i-1, ये आई क्या है, ये स्टेप्स है। हर बार हम लोग जितने बार भी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो स्टेप्स -1 हो रहा था ना, तो वैसे यहाँ पे i-1 और j हो जाएगा। और उसके बाद अब हम लोग को चेक करना है कि अगर j ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, डीपी ऑफ आई जे प्लस इक्वल्स टू, अब पोजीशन -1 करना है तो डीपी ऑफ i-1 और j-1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब क्या हम लोग j+1 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पोजीशन +1 है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि n-1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना ये डीपी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, j इज लेस देन n-1, ठीक है। तभी हम लोग करेंगे कि डीपी ऑफ आई जे प्लस इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ i-1 और j+1। अब हम लोगों का जो भी ये हम लोगों का जो भी पोजीशन है ये हम लोगों का चेंज हो रहा है, तो हम लोग किसी भी तरह पोजीशन चेंज करके क्या करेंगे, 0 में पहुंच जाएंगे ना। तो हम लोगों का जो वैल्यू रहेगा वो 0 में स्टोर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न डीपी ऑफ m एंड 0, ठीक है। अब ये हमारा वैल्यू रिटर्न हो गया। अब हम लोग इसका कोड देखते हैं। तो मैं बस टैब्यूलेशन का कोड बताऊंगी, बाकी रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यूज वेरिएबल्स हम लोगों को यूज करना है वो डिक्लेयर कर दिए। अब हम लोग बस लूप से स्टार्ट करेंगे। तो आई हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से m+1 तक चलेगा, m तक चलेगा ना एक्चुअली। तो m+1 तक चला गया और उसके बाद अब क्या करना है, j जो है n तक चलेगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ i-1 और j रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे। अब क्या करना है हम लोगों को,
अगर j ग्रेटर देन 0 है तभी dp ऑफ i एंड j प्लस इज इक्वल्स टू हो जाएगा dp ऑफ i माइनस वन एंड j माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ j माइनस वन हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर हम लोगों का j लेस देन n माइनस वन है तभी हम लोग j प्लस वन कर पाएंगे, है ना। तो एक वो कंडीशन अब हम लोग चेक करेंगे, i माइनस वन और यहाँ j प्लस वन होगा। तो ये हमारे सारे कंडीशंस हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, dp ऑफ m और 0 रिटर्न कर देंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। ये रन हो गया है, अभी इसे सबमिट करके देखते हैं। ओके, कुछ गड़बड़। ओके, हमें मॉड की वैल्यू रिटर्न करनी है ना, तो यहाँ मॉड रिटर्न कर देते हैं, मॉड। ये एक्सेप्ट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।